क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 का चैप्टर है निहित फलनों का अवकलन, जिसको हम अवकल नियंत्रक के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 5J का है। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए, ये टॉपिक है हमारा एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। ऐसे क्वेश्चन में क्या काम करते हैं कि एक फंक्शन को हम y1 मान लेते हैं, y1, तो ये बना हमारे पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक फंक्शन को हम मान लेते हैं y2। ये हो गया आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे dy1 अपॉन dy2। अब यहाँ क्या करेंगे हम? dy1 अंश को भी dx से भाग करेंगे और हर को भी dx से भाग करेंगे। ये हमारी क्या बन गई? समीकरण 1, y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन। अब क्या करेंगे हम? अंश को अलग सॉल्व करेंगे और हर को अलग। ये अलग बात है कि इसमें प्रतिस्थापन दोनों में एक सा ही है। देखिए, अंश कैसे सॉल्व करेंगे? y1 क्या माना आपने? y1 है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इस टाइप की फॉर्म होती है हमारे पास, तो हम क्या मानते हैं? x इज इक्वल टू टेन थीटा प्रतिस्थापन। तो ये आपका क्या हो गया? tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? थीटा। ये फॉर्मूला क्या बनेगा? tan 2 थीटा का। देखिए, tan 2 थीटा का फॉर्मूला tan को में क्या होता? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस ये cos 2 होता है। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तो है tan 2 थीटा। और sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के पदों में क्या होता है? वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या अंतर है? केवल यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। देखने में दोनों फॉर्मूले कैसे हैं? बिल्कुल सेम। तब ये वैल्यू क्या लगाइए आप? यहाँ पुट कीजिए। तो y1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? ये tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तब क्या बनाइए? y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब tan इनवर्स tan से कैंसिल हो गया, tan इनवर्स tan से कैंसिल हो गया, तो y1 इज इक्वल टू क्या बचा? 2 थीटा। थीटा का मान आप वापस कर दीजिए। तो क्या बन गया हमारे पास? y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर लेते हैं। तो 2 d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x, तो dy1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है सूत्र? d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड सॉल्व करेंगे, y2 वाली। y2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? y2 इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी वही प्रतिस्थापन है। y2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या लगाएंगे हम x की जगह? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तब y2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, ये इससे कैंसिल हो गया, तो y2 के बचा आपका 2 थीटा, और थीटा का मान वापस कीजिए, टू थीटा बराबर tan इनवर्स x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अपलन कीजिए, तो dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। फिर वही फॉर्मूला बना, dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह है मान समीकरण 1 में रखने पर। यह है मान कहाँ लगा दिया हमने, समीकरण 1 में, तो क्या कहलाएगी वो कहलाएगा y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन, जिसको हमने फंक्शन मान रखा है, इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx कितना है वो आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हर कितना है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब अंश और हर समान है तो क्या होगा, 1 आएगा। तो क्या बना हमारे पास सवाल फाइनली, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्या था हमारा क्वेश्चन था हमारा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अपलन कीजिए। इसको हम कहते हैं एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अपलन। एक फंक्शन को हमने y1 मान लिया, एक फंक्शन को y2 मान लिया, तो y1 का y2 के सापेक्ष अपलन क्या होगा, dy1 अपॉन dy2। लेकिन एक फंक्शन है, एक सब फंक्शन के सापेक्ष अपलन करने के लिए किसी एलिमेंट को फिक्स करना पड़ता है, तो यहाँ क्या होगा, x फिक्स है पहले से ही, तो अंश में भी dx से भाग किया, हर में dx से भाग किया, इससे रूप बदला, मान नहीं बदला। तब y1 का y2 के सापेक्ष अपलन क्या हुआ, dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx, समीकरण 1 मान ली। अब हमें ये मान निकालने के लिए ये मान पता होना चाहिए, तो ये क्या है, dy1 अपॉन dx। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको y1 फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये tan 2x का फॉर्मूला है, तो प्रतिस्थापन क्या यूज किया हमने, x बराबर tan थीटा, तब थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x। तो आप जानते हो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan का क्या होता है, 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan का क्या होता है, 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो फॉर्मूला दोनों सेम है, पर एक यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तब इस तरह से हमने y1 का मान कंप्लीट सॉल्व किया, ये वैल्यू आई, इस तरह y2 का मान सॉल्व किया, ये वैल्यू आई, और ये है मान कहाँ लगा दिया हमने, आपका समीकरण नंबर 1 में। और y1 का y2 सापेक्ष अपलन क्या हुआ, 2 अपॉन अंडर 1 अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर। अब जब कभी भी समान संख्याओं को भाग किया था हमेशा क्या आता है, 1। अतः tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सापेक्ष अपलन कितना हुआ, 1। यही इस प्रश्न का उत्तर है। एक बार कंप्लीट सॉल्यूशन को देख लीजिए। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में नए सवाल के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।